बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, यज़ीद की इब्तिदाई ज़िंदगी और ऐन शबाब के हालात व वाक़यात और उसके ख़ुसूसी मशागल पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि ये नुखेस और अलड़ किस्म का नौजवान मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद इस्लाम की असल रूह से रोशनास ना हो सका था। यही वजह है वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात से यकसर बागी था, और अगर दीनदारी से हटकर इंसानी इक़्तिदार कवानीन की बात की जाए तो उसने उनको बिरोन डालने में कोई कसर ना छोड़ी थी। यानी वो एलानिया अपनी माँ, बहनों और बेटियों तक को शहवत का निशाना बनाता और उनके साथ निकाह को जायज़ करार देता था। चुनाचे बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीना मुनव्वरा के बुजुर्गों यानी सरदारों में से थे, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस वफ़द का हिस्सा थे जो अहले मदीना की तरफ से यजीद के हालात मालूम करने के लिए यजीद के पास गया था। आपके साथ आपके 8 बेटे भी थे। वहां से वापसी पर यजीद ने आपको बतौर खुश आमद 1 लाख दिरहम दिए और आपके बेटों में से हर एक को 10-10 हजार दिरहम दिए। उसके अलावा उन्हें सवारियां और खल्लतें भी दीं। जब हज़रत अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो लोग पूछने लगे, बताएं वहाँ की क्या खबर है, आपने यजीद को कैसा पाया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ, अगर मेरे इन बेटों के अलावा कोई भी मेरा साथ ना दे तो फिर भी मैं उससे जंग जरूर करूंगा। लोगों ने कहा, हमने तो सुना है कि उसने आपकी खूब इज्जतो तौकीर की है और आपको कुछ मालो मिताह से भी नवाजा है। आपने फरमाया, हाँ, ये उसने किया है और ये सब कुछ मैंने उससे इसलिए कबूल किया है कि उसके साथ मैं उसके खिलाफ तकवीयत हासिल करूंगा। ये सुनकर लोग भड़क उठे और आपके हाथ पर बैत कर ली। वाक़या हुर्रा के ज़माने में अहले मदीना ने बनो उमैया को मदीना शरीफ से निकाल दिया था और अली एहलान यजीद की बुराई बयान करने लगे और सब ने यजीद के खिलाफ हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ पर बैत कर ली। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ कौम, खुदा से डरो। बस खुदा की कसम, हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी, यहाँ तक कि हमें खौफ हुआ कि जुल्म मासियत की ज़्यादती के सबब कहीं हम पर आसमान से पत्थर ही ना बरस पड़े। यानी कि बुराई यहाँ तक आम हो गई और बढ़ गई है, क्योंकि यजीद एक ऐसा शख्स था जो माओं, बेटियों और बहनों के साथ निकाह को जायज़ करार देता था और शराब भी पीता था। इलामा इब्ने हिजर मक्की ने इस रिवायत में ये भी इजाफा किया है कि यजीद वो जालिम शख्स है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत ना दे, आमीन। मोहतरम नाजरीन, ये एक मुत्तफिका रिवायत है जो तारीख की दर्जनों कुतब में मौजूद है। इसके मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हंजिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो यजीद के ज़हनी अफकार को बड़ी वज़ाहत से बयान फरमा दिया। यानी हर अक्ल शऊर रखने वाला आदमी बआसानी ये समझ सकता है कि यजीद पलीद के दिलो दिमाग में हर वक्त किस किस्म के ख्यालात सवार रहते होंगे और वो बापर्दा सैयदजादियों और उम्महातुल मोमिनीन वगैरह के मुतालिक भी किस किस्म का ज़हन रखता होगा। चुनाचे एक मर्तबा उसने वो गलीज हरकत कर डाली जिसका मुआज़ल्लाह कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। यानी उसने सैयदा उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ही अक़द का पैगाम भेज दिया। उस वक्त सैयदा उम्मे अल मोमिनीन सन बुढ़ापे में थी और आपकी वफ़ात में
थोड़ा ही अरसा रह गया था। यजीद पलीद का पैगाम निकाह जैसे ही उम्मे अलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंचा तो मदीना भर में उसका शोर बर्पा हो गया। तमाम अकाबरीन इस्लाम ने कुरान मुकद्दस से नसोसरई दिखलाकर उस बदबख्त यजीद को बहुत ही लानत मलामत की। जब ये बात यजीद के वालिद हज़रत माविया तक पहुंची तो आपने किसी ना किसी तरह इस बढ़ते हुए फितने को रोक दिया और हर शख्स को अपने अपने मुकाम पर खामोश करवा दिया, यानी मामले को तूल दिए बगैर ही हर किसी को खामोश करा दिया गया। इस वाक़े का जिक्र शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब मदारिजुन नबुवा उस मकाम पर किया है जहां यजीद के जवां मरने की वजहें लिखी हैं। आप लिखते हैं, एक तो ये कि उस बदबख्त ने अमीरुल मोमिनीन से अकद की ख्वास्तगारी की और दूसरी कि उसने सब्बत रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का खूने नाहक बहाया। आप मज़ीद लिखते हैं कि खुदा वंदे आलम ने उम्महातुल मोमिनीन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम के लिए उम्मत पर हराम गर्दाना है, इसलिए कि ये औरतें वहशत में भी पैगम्बर खुदा की जोजियत में होंगी। सुभान अल्लाह। चनाचे रोज़ातुल जनाब में है कि एक दफ़ा तल्हा बिन उबैद ने कहा था कि पैगम्बर खुदा की वफ़ात के बाद मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से निकाह करूँगा। चनाचे तल्हा के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दसा की वो आयात नाजिल फरमाई जिनमें के अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से मना फरमा दिया गया है। आप आगे मजीद लिखते हैं कि बाज़ कुतब में ये भी लिखा है कि यजीद मलऊन ने भी उम्मे अलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से अकद की ख्वास्तगारी की थी। तब लोगों ने उसे ये आयत पढ़कर सुनाई तो वो रुक गया। बहवाला मदारिजुन नबुवा जिल्द अव्वल सफ़ा 126 तबानो लक्षूर। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हर जालिम के जुल्म, शरीर के शर और हासिद के हसद से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह की इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।